Hello everyone, welcome to all. I am Dr. Ruchi Agrawal, HOD Political Science at SS Jain Subodh PG Mahila Mahavidyalaya. Today I will discuss about UNO. It is a topic of International Relations BA Part 3rd, but this topic is also very much important for those students who are preparing for any competition exams like civil services, RS, IS and so on. बच्चों ये टॉपिक आप लोग बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में कई इसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं. आज मैं आपको यूएनओ के बारे में बताऊंगी. ना व्हाट इज़ यूएनओ? देखिए, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये एक ऐसा संगठन है जिसमें वर्ल्ड के ज़्यादातर लगभग सभी मेंबर्स इसके सदस्य हैं, मतलब सभी कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं. अपने वर्ल्ड में लगभग 200 समथिंग कंट्रीज़ हैं और इसमें 193 मेंबर्स शामिल हैं. सो इट इज़ वेरी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन. द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. It is an international organization whose started aims are facilitating cooperations in international law, international society, economic development, spatial progress, human rights and the achieving of world peace. देखिए, जब ये इसकी स्थापना हुई थी तो सबसे बड़ा इसका उद्देश्य यही था कि वर्ल्ड में, मतलब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी थी वो थी विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित करना. और इसी उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की गई, संगठन की स्थापना की गई. हालांकि 1914 से 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना उसी उद्देश्य से की गई थी, परंतु वह सफल नहीं हो पाई थी और उसके बहुत सारे कारण थे. और एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उसमें जितनी भी ये जो कंट्रीज़ थी, अमेरिका, यूके वगैरह, ये शामिल नहीं थी. इसके अलावा और भी फाइनेंस प्रॉब्लम्स थी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थी, मिलिट्री प्रॉब्लम्स थी वगैरह वगैरह. और इसी कारण से अपन कह सकते हैं कि उसकी ये असफलता ही रही कि विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को झेलना पड़ा, जो कि 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में ख़त्म हुआ था. लेकिन 1945 में जब ये ख़त्म हो रहा था तभी विश्व के कुछ बड़े देशों ने, अमेरिका, यूके, फ्रांस वगैरह ये थे, इन्होंने ये महसूस किया कि, और ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ ने महसूस किया कि एक ऐसी संस्था की स्थापना होनी चाहिए जो अब वर्ल्ड में पीस ला सके और हम सिक्योर हो सकें, हमें सिक्योरिटी दे सकें. ठीक है, तो इसी उद्देश्य से यूएनओ की स्थापना की गई. देखिए, ये आप लोग देख रहे हैं, ये यूएनओ का फ्लैग है, ये एम्बलम है और नंबर ऑफ़ मेंबर्स टोटल जो वर्ल्ड में है वो उसका एक मैप आपको मैंने दिखा रखा है. देखिए, इसके फ्लैग में जो है इस तरह से सर्कल्स बने हुए हैं, बीच में वर्ल्ड का जो मैप है और इसकी जो दोनों तरफ है ये ऑलिव की स्टैम्प्स है. ठीक है, और इसके जो ये चारों तरफ ये जो ब्लू कलर है, मतलब ये इसके फ्लैग में जो ब्लू है वो इसका बेस है. एम्बलम जो है इसका जो बीच वाला ये इसका एम्बलम यानी कि इसका जो लोगो है. और नंबर ऑफ़ मेंबर जो टोटल 193 मेंबर है, यानी कि आप देखिए वर्ल्ड की ज़्यादातर सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं. नाउ इट इज़ अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, सबसे पहले ये साइन कब हुआ था? 26 जून 1945 में. इसमें इसके साइन अप में, यानी कि जब ये हस्ताक्षर हुए थे इसमें, तो इसमें भाग लेने वाली कंट्रीज़ थी 50. वैसे तो इसके जो प्रारंभिक सदस्य यानी कि प्राइमरी मेंबर्स जो है वो 51 माने जाते हैं, लेकिन साइन करते वक्त पोलैंड इस समय शामिल नहीं था. किसी पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से वो नहीं आ पाया था, लेकिन उसका सपोर्ट पूरा था और वो बाद में उसने साइन किए थे, इसलिए इसके प्रारंभिक सदस्य 51 माने जाते हैं. ये एस्टैब्लिश हुआ, यानी कि ये इन्फोर्समेंट कब हुआ, लागू कब से हुआ? 24 अक्टूबर 1945 से. और इसीलिए इसी दिन को यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है, हमेशा संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में ही है. हालांकि यह यूएसए में है लेकिन ये यूएसए की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सभी की प्रॉपर्टी है. इसके जो टोटल कंट्री साइन वर प्रारंभिक सदस्य 51 मैंने अभी बताया था. लास्ट कंट्री जो कि साइन हुई थी वो थी पोलैंड. कई बार ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कंपटीशन में कि यूएनओ में प्रारंभिक सदस्यों में 51 कंट्री शामिल थी, लेकिन लास्ट साइन किसका हुआ था? ठीक है. अच्छा, नंबर ऑफ़ मेंबर्स इसमें है 193 कंट्रीज़. जो लास्ट नेशन जो इसमें ऐड हुआ था दैट इज़ साउथ सूडान, दक्षिणी सूडान, जो कि 2011 में बना था. ये एक अफ्रीकन कंट्री थी और यह 2011 में ही बना था और 2011 में ही इसको
यूएनओ का मेंबर बना लिया गया था ना। द सेक्रेटरी जनरल यानी कि यहाँ का जो महासचिव है वो कौन है, एंटोनियो गुटेरस। द टर्म यूनाइटेड नेशंस वाज कॉइन्ड बाय, यानी कि सबसे पहले इस टर्म को किसने दिया था, यूनाइटेड नेशंस किसने बताया था, किसके मन में सबसे पहले ये विचार आया था, अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यूएन लोगो जो अपन ने अभी देखा था, लोगो यानी कि एम्बलम, वो किसने डिजाइन किया था, ओलिवर लिंकन। यूएन चार्टर यानी कि हमारे जो यूएनओ का संविधान है उसमें कुल कितने चैप्टर्स हैं और कितने अनुच्छेद हैं, 19 चैप्टर्स और 111 आर्टिकल्स हैं। और जो इसका फोरनर है, फोरनर का मतलब इससे पहले कौन सी संस्था की शुरुआत हुई थी, दैट इज लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, मैंने आपको बताया था राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी लेकिन यह सफल नहीं हो पाई थी और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। ठीक है, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि अब ये जो यूएनओ है अपनी सफलताओं और असफलताओं के बावजूद आज भी कार्यरत है और तृतीय विश्व युद्ध का सामना हमें नहीं करना पड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, कोई भी युद्ध होता है तो उसमें जीतने वाले और हारने वाले दोनों की हार होती है। और सबसे बड़ी बात कि अब विश्व के बहुत सारे देशों ने परमाणु हथियारों का निर्माण कर लिया है और ये भी संविदित है कि अगर अब कोई युद्ध होता है तो कोई भी देश इन परमाणु हथियारों के प्रयोग को नहीं रोकेगा, मतलब वो करेगा और पूरा विश्व जो है वो विध्वंस हो जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये तृतीय विश्व युद्ध इसीलिए भी रुका हुआ है और इसमें यूएनओ की बहुत बड़ी भूमिका तो है ही। नाउ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन, यानी कि इसकी सरकारी भाषाएं कौन कौन सी हैं, वो लैंग्वेजेज जो यूज़ की जाती हैं, दैट इज़ अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ठीक है, ये 6 भाषाएं हैं जो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो वर्किंग लैंग्वेज है यानी कि जो कार्य करते हुए लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की जाती है वो कौन कौन सी है, इनमें से ही 2 हैं बीच की, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है, नाउ द ऑर्गन्स ऑफ द यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कि कौन कौन से वो अंग हैं जो उसके द्वारा यह कार्य करती है। देखिए, सबसे पहला है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटरीट। देखिए, जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो अपना काम पूरा कर चुकी है, ये एक अंग के रूप में गिनी तो जाती है लेकिन क्योंकि ये अपना कार्य पूरा कर चुकी है इसलिए अभी इसका कोई काम नहीं बचा है। नाउ द फर्स्ट इज द महासभा यानी कि द जनरल असेंबली। द जनरल असेंबली इज द मेन बॉडी ऑफ डिबेट, यानी कि यूएनओ की जो मेन बॉडी है वो एक तरह का अपन कहते हैं ना कि जब सरकार होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं, संसद जिसमें महत्वपूर्ण होती है, तो इसी तरह से जनरल असेंबली जो है वो यूएनओ की संसद है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर्स हैं सभी इसके मेंबर्स होते हैं। यूएनओ के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 193 हैं, तो यूएनओ की जो महासभा है उसके भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 193 है। तो दैट इज द मेन बॉडी ऑफ द डिबेट। ठीक है, यानी कि कोई भी बात करने के लिए सबसे ज़्यादा मेन बॉडी कौन सी है, यही है। कंसिस्ट ऑफ 193 मेंबर स्टेट्स, ईच स्टेट हैज़ 1 वोट। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कंट्री का अपना एक मत है, यानी कि एक देश एक मत, कोई भी निर्णय लिया जाता है, कोई भी डिसीजंस लेना होता है तो हर कंट्री अपना एक मत दे सकती है। प्रतिनिधित्व वो अपने 5 भेज सकती है लेकिन मतदान सबकी बोली एक ही होगी, यानी कि मतदान केवल एक ही होगा। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कितना भी बड़ा देश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो पलाऊ हो, कोई सा भी देश, चाहे वह छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, चाहे वह जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है, चाहे वह किसी भी बॉडी पार्ट में शक्तिशाली है, लेकिन उनका एक ही मत होगा, एक ही तरह की उनके मतलब उनके पास एक ही पावर है और वो है एक वोट देने की, यानी कि हर देश जो है वो समान है। नाउ द मेजोरिटी ऑफ वर्क इज डन इन कमिटीज बट असेंबली वोट्स टू अप्रूव और रिजेक्ट कमिटी सजेशन, नो पावर टू एनफोर्स डिसीजंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी काउंसिल। अपन कह सकते हैं कि इट इज़ अ हार्ट ऑफ द यूएनओ। ठीक है, यह यूएनओ का दिल है। सिक्योरिटी काउंसिल एक तरह का कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। हालांकि ये बहुत छोटी संस्था है, छोटी संस्था का मतलब है कि इसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स है वो ओनली 15 है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संस्था है ये सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इट इज चार्ज विथ प्रोमोटिंग पीस एंड सिक्योरिटी। 5 परमानेंट मेंबर्स। देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 15 है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यानी कि स्थायी सदस्य जिन्हें कहा जाता है, और 10 सदस्य जो हैं वो अस्थायी हैं। अस्थायी का मतलब है कि वो हर 2 साल में चेंज होते हैं, लेकिन जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो
शुरू में भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो इन्हें परमानेंट मेंबर्स कहा है। और वो परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? फ्रांस, यूएसए, रशिया, ब्रिटेन एंड चाइना। ठीक है, दीज आर द विनर्स इन WW2, यानी कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ये विनर्स रहे थे। और अपन कह सकते हैं इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी, तो इसीलिए इन्हें 5 परमानेंट मेंबर्स बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इनके पास क्या है? वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है निषेध अधिकार, यानी कि मैं मना करता हूँ। अगर कोई भी ऐसा डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन में अगर इनमें से कोई भी कंट्री मना कर देती है तो वो डिसीजन रोक दिया जाता है। तो इसीलिए these are the very important part of the UNO. Okay, now next is the Economic and Social Council. देखिए, ये एक ऐसी संस्था है जिसे इकोसॉक भी कहा जाता है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। जितने भी आर्थिक सामाजिक वेलफेयर के जो भी कार्य होते हैं एजेंसियों के माध्यम से, वो इसके द्वारा होते हैं। जितने भी ह्यूमन राइट्स से संबंधित होते हैं, टेक्नोलॉजी, पॉपुलेशन, चिल्ड्रंस, बच्चों से संबंधित कोई भी होते हैं, तो वो सारे कार्य किसके द्वारा संभाले जाते हैं? जितनी भी प्रोग्रेस वर्क्स होते हैं, विकास संबंधी योजनाएं होती हैं, वो कौन बनाती हैं? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बनाती है। तो दीज आर द स्प्रेड हेड्स द यूएसएस इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चर एक्टिविटीज, वर्क्स विद वेरियस कमीशन दैट डील विद ह्यूमन राइट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजी एंड ड्रग्स। इट हैज़ 54 मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली, यानी कि महासभा के द्वारा इसके सदस्य चुने जाते हैं और यह अपना काम करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए, जैसे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो अपन कह सकते हैं कि यूएनओ के जो ये 3 अंग हैं, जिनमें से महासभा अपन इसकी वहाँ की विधायिका कह सकते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल को अपन कार्यपालिका कह सकते हैं, और जो न्यायपालिका है उसका रोल कौन करता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इसका जो मुख्यालय है, यानी कि वो कहाँ पर है, कहाँ स्थित है? हेग में स्थित है। द कोर्ट इज द मेन जुडिशियल बॉडी ऑफ द यूएन एंड इज टास्क्ड विद settling legal disputes submitted to it by states. Located in the Hague, only part of the UN where the primary location is not known. नाउ कंप्राइज्ड ऑफ 15 जस्टिस, यानी कि यहाँ पर जो जजेस हैं वो कितने होते हैं? 15 होते हैं। इलेक्टेड फॉर 9 ईयर्स, 9 साल के लिए चुना जाता है बाय द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए, सिक्योरिटी काउंसिल में यहाँ पे जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनकी हाँ भी आवश्यकता होती है। और जितने भी डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं वो कहाँ लेकर जाए? इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं, स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं, वो कहाँ लेकर जाए जाते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर जाए जाते हैं, जिसके मेंबर्स सिलेक्ट किसके द्वारा किए जाते हैं? जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा मिलकर। ना द ट्रस्टीशिप काउंसिल। देखिए, ट्रस्टीशिप काउंसिल का मतलब होता है एक अमानत। कुछ कंट्री जब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो कई ऐसी कंट्रीज थी जो अपने आप को नहीं संभाल सकती थी, विकसित नहीं थी और नई नई स्वतंत्र हुई थी, तो उन्हें ज़रूरत थी कोई संभाले। तो ऐसे में ये वाली काउंसिल बनाई गई थी। लेकिन बाद में क्योंकि वो सारी कंट्रीज जो है अपने पैरों पर खड़ी हो गई और खुद विकसित हो गई, तो ऐसे में उन्हें ज़रूरत नहीं थी और इसीलिए इस काउंसिल का जो है वो काम ख़त्म हो गया। तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन the UN's territories, it suspended its activities in 1994, यानी कि 1994 तक इसके जो काम थे वो सस्पेंडेड हो गए। when the last of the trust territories Palau in the South Pacific become independent, जब पलाऊ जो था, लास्ट इसकी जो टेरिटरी थी पलाऊ, वो जब खुद इंडिपेंडेंट हो गया, तो इसका मतलब इसके काम जो है वो खत्म हो गए। The council makeup of the 5 permanent security council members agreed in 1994 to meet an occasion required. नाउ द लास्ट वन इज सेक्रेटरी। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट होती है वो अपना जो काम करती है वो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से करती है। तो अपन कह सकते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वहाँ की कौन है? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी डज द डे टू डे वर्क ऑफ द यूएन, एडमिनिस्ट्रेट्स द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च, ट्रांसलेशन एंड मीडिया रिलेशंस, एम्प्लॉयज ऑलमोस्ट 9,000 पीप्स फ्रॉम 170 कंट्रीज, यानी कि 170 कंट्रीज में से 9,000 जो है इसके ऑलमोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं और ये अपना काम करती है। और मैंने आपको बताया था इसका जो महासचिव है, स्टार्टिंग में बताया था एंटोनियो गुटेरस, वो इसके महासचिव हैं। नाउ दीज आर द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का मतलब है कि ये जो एजेंसी है जिनके माध्यम से यूएनओ काम करती है, आप लोगों ने सुना भी होगा, यूनिसेफ, यूनेस्को, WTO हो,
ILO, FAO एट्सेट्रा, दीज आर द एजेंसी जिनके माध्यम से UNO जो है वो अपने सारे काम करती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है UNO के बारे में। आगे मैं आपके लिए और कुछ लेकर आऊँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।